जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपके लिए संधि की बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज के बाद आपको संधि का प्रश्न कभी भी परीक्षा में गलत नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। चलिए हम समझते हैं संधि किसे कहते हैं। पहले इसकी परिभाषा समझिएगा। देखिए, दो वर्ण या इनकी ध्वनियों के संयोग से जो भी परिवर्तन होता है या विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा हुई, ठीक है। तो आपसे परीक्षा में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए संधि के 3 प्रकार होते हैं। बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बनता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों के नाम आपको अच्छे से पता होंगे। अब हम आगे बात करते हैं स्वर संधि के बारे में, ठीक है। अब देखिए, स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ वर्ण है, इसके साथ कोई दूसरा स्वर ही यहाँ पे मेल हो रहा हो, जैसे ई भी स्वर है ना। तो स्वर के साथ स्वर का मेल होगा, चाहे वो देखिए एक जैसे हों चाहे अलग अलग हों, तो वहाँ पर हमारी क्या होगी? स्वर संधि होगी। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वहाँ हमारी स्वर संधि होगी। क्लियर है इतना? अब स्वर संधि के भेद पूछ ले दोस्तों, तो आप बताएंगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन से भेद होते हैं, हमें पाँचों पता होना चाहिए। जैसे पहला देखिए दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। मैंने स्वर इसलिए लगा दिए सभी में नाम के आगे ताकि आपको पता चले कि स्वर संधि के प्रकार है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इतना क्लियर है? नाम याद रखना, यदि आप भूल जाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको नोट कर लेना। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको समझते हैं, जो भेद हैं स्वर संधि के उनको आगे डीपली समझते हैं। परीक्षा में ऐसा प्रश्न आए, जैसे कि दीर्घ संधि के एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे तो आप कैसे पहचानेंगे इसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। देखिए दीर्घ संधि में आप पहचानेंगे जब भी आपको बड़ी मात्रा दिखाई दे, ठीक है, यानी कि स्वर की आपको जब भी बड़ी मात्रा दिखाई दे वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ ना, डिटेल में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। चैप्टर वाइज कंप्लीट एक एक पॉइंट करके मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है। अभी मैं आपको शॉर्ट जो ट्रिक है उनके माध्यम से समझा रहा हूँ, ठीक है। दीर्घ संधि, इसमें बड़ी मात्रा आएगी। जैसे कि उदाहरण देखिए पुष्पावली, पुष्पावली आपके सामने आया तो आप सिर्फ यहाँ पे क्या देख रहे हैं? बड़ी मात्रा। देखिए यहाँ पे आ की बड़ी मात्रा है पुष्पावली, तो आपको ज़्यादा विचार नहीं करना, सीधा दीर्घ संधि पर टिक कर देना है। क्लियर? हिमालय, हिमालय में देखिए यहाँ पर हे माँ, यानी कि यहाँ भी बड़ा आ की मात्रा, तो बड़ी मात्रा है, तो हिमालय में आप दीर्घ संधि टिक करेंगे। हरीश, तो यहाँ पे देखिए बड़ी मात्रा है ई की, ठीक है। समझ में आ गया? ये तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि कौन सा वर्ण मिलकर कौन से वर्ण के साथ यानी कि मिलता है और क्या परिवर्तन होता है, तब वहाँ पर कौन सी संधि होती है, वो आप डिटेल वाली वीडियोज़ में देख लेना। चलिए हम अब गुण संधि समझते हैं। गुण संधि, यहाँ पर सिर्फ एक मात्रा दिखाई दे आपको, चाहे इस प्रकार से देखिए ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा, है ना। एक मात्रा जब भी ऊपर दिखाई दे एग्जाम्पल में, वहाँ पर आप गुण संधि लगाएंगे। इस उदाहरण में समझेंगे उपेंद्र, यहाँ पे देखिए ए की एक मात्रा ऊपर दिखाई दे रही है, गुण संधि होगी। गणेश, एक मात्रा ऊपर है, गुण संधि। महोत्सव, यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा है ना, किसकी मात्रा है? ओ की है। तो बात समझ आई? इस प्रकार के एग्जाम्पल में हम गुण संधि लगाएंगे। यहाँ तक कोई समस्या? वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे आगे हम समझते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को कैसे पहचानेंगे? इसमें आप देखेंगे 2 मात्रा, या तो आई की इस प्रकार से ऊपर 2 मात्रा दिखाई दें या फिर औ की इस प्रकार से 2 मात्रा दिखाई दें, वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। जैसे कि मतैक, मतैक में देखिए यहाँ पर आई की ऊपर 2 मात्रा दिखाई दे रही हैं, तो आप कौन सा लगाएंगे इस पर? वृद्धि स्वर संधि। सदैव, सदैव में ऊपर 2 मात्राएं, ठीक है। ट्रिक हम यहाँ पे देख चुके हैं। जलोकस, जलोकस में ऊपर औ की 2 मात्राएं। तो कितना सिंपल है पहचानना, जिसमें कौन सी लगाएंगे आप? वृद्धि संधि, ठीक है। यण संधि को समझिएगा आप। यण संधि में आप याद रखेंगे या बा रा, ठीक है। 3 अक्षर याद रखना, या बा रा के पहले यदि आधा अक्षर आए, ठीक है, या बा रा के पहले आधा अक्षर आए, वहाँ पर यण संधि होगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए अत्यल्प, या है, या से पहले आधा ता आ रहा है, तो देखिए या बा रा के पहले जब भी कोई आधा अक्षर आए वहाँ पर यण संधि होगी। दिव्य अर्पण, या के पहले आधा बा आ रहा है। स्वागत, देखिए बा है, बा के पहले आधा सा आ रहा है, तो जब भी या बा रा के पहले वाला जो अक्षर हो आधा हो वहाँ पर यण संधि होगी। सिंपल है, कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। चलिए लास्ट संधि देखते हैं स्वर की, अयादि स्वर संधि।
इसमें देखिए ए आई ओ औ की मात्रा नहीं दिखेगी, ठीक है। जैसे कि साइड में आपको समझाता हूँ, जैसे ए की मात्रा एक होती है, आई की दो होती है, ओ की इस प्रकार से होती है और औ की इस प्रकार से। तो इन मात्राओं में से कोई भी मात्रा आपको नहीं दिखाई देगी। और अधिकतम 3 अक्षर का शब्द होगा अयादी संधि के जो एग्जाम्पल होंगे उनमें। जैसे कि नयन, कोई मात्रा नहीं है, अधिकतम 3 अक्षर का जो शब्द है। नायक, कोई मात्रा नहीं है। यहाँ पे देखिए इन मात्राओं में से देखना है ना, इन मात्राओं में से कोई भी मात्रा नहीं है और अधिकतम 3 अक्षर का शब्द है तो अयादी संधि होगी। पवन, पवन में देखिए यहाँ पर अधिकतम 3 अक्षर का शब्द है, कोई मात्रा नहीं। इसी प्रकार से पावक। बात क्लियर है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। आई होप आज की ट्रिक आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आप आगे की वीडियोस इसी प्रकार से चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। व्यंजन और विसर्ग संधि की भी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हिंदी को कंप्लीट डिटेल में पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, कंप्लीट हिंदी मैंने पढ़ाई हुई, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।